हेलो भाइयों और सहेलियों, क्या हाल है आपके। मेरे बहुत बढ़िया हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए फ़ाइनली XUV 700 लेकर आ गया हूं। और अभी तक आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर उस सब के बारे में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि भाई सीट की एम्ब्रॉयडरी, जरी गोटे का काम, वो सब नहीं बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि भाई गाड़ी चलती कैसी है, गाड़ी में आपको फ़ील कैसा होता है, और परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, और कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे ग्लोरीफाइड रिव्यूज़ देखे होंगे, तारीफ़ों के लोगों ने पुल बांध दिए हैं। ठीक है। अब आप लीजिए रियल रिव्यू, रियल ऑटो रिव्यू से अब आप रियल रिव्यू लें और आपको इसके बारे में बताएंगे कि भाई इसमें नेगेटिव्स भी क्या क्या हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट सबसे पहला जो है नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव है पर आपको बता देता हूँ। देखिए, अब चाबी मेरी जेब में है। ठीक है। ये यहाँ से लॉक हो गई गाड़ी और ये यहाँ से खुल भी रही है। ठीक है। पर अब यही चीज़ जो है भाई, ये पैसेंजर साइड से क्यों नहीं हो रही है। छोटी सी चीज़ है, जाहिर सी बात है, पर होनी चाहिए ना। ठीक है। नहीं हो रही है तो मुझे ये इसकी चाबी है, आप चाबी देख लें। ठीक है। लॉक, और ये मुझे ये करना पड़ेगा और ये 2 बार दबाने पे अनलॉक हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ इसकी दिखा देता हूँ। फटाफट पिछली सीट पे बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये एक बार में ये अच्छा फीचर है भाई। तो अब आप आ गए इसमें। अब देखिए, मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच है। ठीक है। और इतना नी रूम है, तो लगा लीजिए कि अगर आपके बच्चे या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, इनफैक्ट बच्चों को अगर आप बैठाते हैं पीछे और उनकी हाइट मान लीजिए 5'3", 5'4" तक है, फिर तो वो आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है। उससे ज़्यादा है तो उनको लगेगा कि वो अडॉप्टेड है। तो ये हो गया। चलिए, अब अंदर बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ज़रा जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा ना तो सीट पे ध्यान दीजिएगा। ये इनवाइटिंग। ठीक है। और अब जब मैं बैठूँगा तो ये सीट वापस मेमोरी फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो यार आपको एक बात बताऊं, वाकई में जब आप अंदर आते हैं ना, आपका इंटीरियर्स देख के दिल ही खुश हो जाता है। मतलब आपको लगेगा यार मैंने पैसे बहुत सही खर्च करे हैं, बहुत ही प्रीमियम वाइब आती है, बहुत प्रीमियम फील आती है। देख रहे हैं आप। तो चलिए अब चला के बात करते हैं। फटाफट 2 नेगेटिव्स के बारे में और बता देता हूँ। यार, इतने पैसों पे ये ऑटो डिमिंग क्यों नहीं दिया है आपने। ठीक है। फिर सोनेट तक के अंदर आपका वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, आपने क्यों नहीं दी हैं। देना चाहिए थी। लेट्स होप कि आगे महिंद्रा इसमें दे दे। तो अब चलाते हैं गड्डी। अच्छा, तो चलिए इंटीरियर्स का ख़त्म कर लेते हैं। पहले इंटीरियर्स में क्या बचा भाई, सीट्स का कंफर्ट बचा। मैंने आपको 3rd रो ऑफ सीट्स के बारे में तो बता ही दिया है। ठीक है। अब आपका बचा बीच वाली रो और आपका ये वाली सीट्स। तो भाई देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। ठीक है। और मतलब कंफर्ट के मामले में आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी। और क्योंकि कंफर्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको राइड क्वालिटी के बारे में भी बता देता हूँ। भाई बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी है। मतलब ये लगा लीजिए कि मैं एक्चुअली इतनी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये आपको तब एहसास होता है जब आप चल रहे हैं करीब 70-80 पे और एकदम से ख़राब पैच आ जाता है, और ख़ासतौर से उन ख़राब पैचेस पे जहाँ पर आप और गाड़ियाँ ले जा चुके हैं, और जिस तरीके से ये निकल जाती है, ये काबिले तारीफ़ है। तो यानी कि आप
टूरिंग करते हैं, आप लंबा जाते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत कंफर्टेबल रहेगी आपके और आपके पूरे फैमिली के लिए। ठीक है, अब परफॉर्मेंस भाई साहब मतलब इसमें तो मैं कहूँगा कि अपने सेगमेंट के अंदर शायद ही इससे अच्छा कुछ हो। ये ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि पेट्रोल ऑटोमेटिक चला रहा हूं भाई, 200 PS, मतलब पंजा दबाया और गोली, इतनी अमेजिंग है ना। मतलब ये लगा लीजिए कि मैं गरीब आदमी हूं, पर मैं एम करूंगा कि मैं बैंक वैंक लूट के, ठीक है, लॉटरी वॉटरी के लिए कुछ करके कम से कम बेस मॉडल जो है इसका ख़रीद लूँ, बेस पेट्रोल मैनुअल, और उसको अपना चलाऊं मज़े से। ठीक है, पर ये है कि ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें भी आपको इंजन और आपका चैसी वगैरह वो तब तो सेम ही मिल रहा है ना, तो डायनामिक्स डायनामिक्स तो सेम है। अच्छा, तो भाई बेहतरीन वाली परफॉर्मेंस है, और आपको इसको मैनुअल मोड में डालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बबे सो रहा है क्या? तो अच्छा, थोड़ा सा मैं जल्दी चला रहा हूँ क्योंकि मुझे महिंद्रा को ये वापस करनी है गाड़ी, और 2 दिन से चला रहा हूँ। ठीक है, तो वापस करने जानी है और फटाफट आपको रिव्यू दे देते हैं। अच्छा, ये जो टू 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 बोल रहा है, ये लेन कीप असिस्ट वाला है। देखिए, यहाँ पर इसकी भी बात कर लेता हूँ। ये जितने भी एडास फीचर्स हैं, ठीक है, ये आपको शहर में आप इसको बंद करके रखिए, मतलब शहर में इतना काम नहीं करेंगे, उल्टा ये बीप वगैरह बजती रहेगी। ठीक है, चलो साहब, तो पर अगर आप ये आपको कब काम आते हैं एक्चुअली, थैंक यू सो मच, ये आपको कब काम आएंगे ज़्यादा, जब आप लंबा जाते हैं, टूरिंग कर रहे हैं, तो आपने महसूस करा होगा कभी कभी थकान की वजह से झपकी आ गई, और कभी कभी ये भी होता है आप बातें कर रहे हैं और हल्का सा लेफ़्ट राइट जाती है गाड़ी, तो उस टाइम पे जो इसका लेन कीप असिस्ट फंक्शन है वो क्या करता है, वापस आपकी जो लेन मार्किंग्स हैं उनको ये रीड करता रहता है, और उसको लगता है कि हल्का सा आप डिविएट हो रही है राइट या लेफ़्ट कहीं पर भी, तो वो वापस स्टीयरिंग जो है उसको वापस लाता है। ठीक है, और क्या नाम है, आप फिर भी आपका ध्यान अगर वो एसेस करता है कि भटका हुआ है और फिर भी जा रही है, तो वो वार्निंग देता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ लाइफ सेवर यार। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टॉप मॉडल अपना ये एडास वाला ये ज़रूर लीजिए। ठीक है, और भाई, और फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और क्या बचा, हैंडलिंग। भाई देखिए, अब हैंडलिंग के भी 2 चीज़ें हैं। चलिए पहले हैंडलिंग और मैन्यूवरेबिलिटी, ये 2 चीज़ें हैं, अलग अलग बात करते हैं। मैन्यूवरेबिलिटी, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इट इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं है। देखिए, पहली गाड़ी नहीं होने वाली है किसी की भी, तो यानी कि ये जो लेगा उसको गाड़ी चलाना आती ही होगी, ये मोस्ट प्रॉब्ली उसकी 2nd या 3rd कार होगी। ठीक है, पर एक चीज़ है, अगर ये आपकी पहली गाड़ी है और अगर आप मेरी तरह छोटी हाइट वाले हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल आप रह के आपको चलानी होगी। तो बट देन नथिंग दैट यू कैन नॉट मास्टर, कर लेंगे आप। ठीक है, और हाइट एडजस्टेबल सीट ऑफ कोर्स है, पावर्ड है, और अच्छी बात यह है यहाँ पर नहीं दे रखा है ढूंढने के लिए, यहाँ पर है, तो बहुत ये चीज़ बहुत एर्गोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका मैन्यूवरेबिलिटी का एक हिस्सा। ठीक है, दूसरी चीज़, थोड़ा सा ये आपको दिक्कत कर सकता है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स में ना थोड़ा सा ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। और बाकी क्योंकि अब कैमरा वगैरह और इतने कैमरे के अंदर भी 360 डिग्री है, और आगे पीछे सब जगह से आप कर सकते हैं। और मज़े की बात, आपको चलती गाड़ी में करना है ऑन, आपने इसको दबाया, ठीक है, और ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि
उसूलन इंडिया के हिसाब से ना मैन्युफैक्चरर्स को क्या देना चाहिए कि जैसे ख़ासतौर से बॉनेट के बिल्कुल पास, ठीक है, कि कोई गाड़ी उसके ज़्यादा पास आए तो एकदम से कैमरा ऑन हो जाए और वो आपको दिखा दे कि वाकई में वो गाड़ी आपसे कितनी दूर है, समझ रहे हैं? तो यानी कि स्क्रैप होने से बच जाएगी आपकी जो साइड पैनल्स हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। ये है, इतना सब कुछ दे रहे हैं आप, वो भी दे दिए। और हैंडलिंग देखिए, अभी थोड़ा सा इसके अंदर और वेट होता तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होता, ठीक है, पर हैंडलिंग बुरी नहीं है, बॉडी रोल काफ़ी कंटेन्ड है, ठीक है, इतनी ऊंची गाड़ी होने के बावजूद, भाई एसयूवी है, स्पोर्ट्स कार नहीं है, ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल, ये देखो ज़रा, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स कार वाली हैंडलिंग होगी, पर थोड़ा सा अगर इसके स्टीयरिंग में वेट और फीडबैक ज़्यादा होता तो मज़ा आ जाता। खैर, अच्छा, अब दूसरी चीज़ यार, एक चीज़, हाँ, ब्रेकिंग। देखिए, मैंने एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग टेस्ट करे हैं, आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, और 150 पे मैंने ब्रेकिंग टेस्ट करा, बिल्कुल गाड़ी सीधी रुकी, ठीक है, और उसके बाद मतलब ये मैं एक्सेलरेशन रन्स करते में कर रहा था, ठीक है, आपने भगाई और आपने ब्रेक मारा, फिर 2 बार कर लिया, सेट हो गया मामला। उसके बाद जब मैं 4 एक्सेलरेशन रन कर रहा था अलग अलग मोड में, ठीक है, मतलब अलग अलग मोड में, क्या आपका नॉर्मल मोड में और मैनुअल मोड में, ठीक है, तो एक इस तरफ एक उस तरफ। तो जब लास्ट वाला कर रहा था 160 पहुंच गई और मैंने ग्रेजुअली ब्रेक करना स्टार्ट करा है, तो देखिए ईमानदारी वाली बात ये है, हल्का सा लहराई थी गाड़ी, हल्का सा लेफ्ट राइट गई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई जाएगी तो ये शायद 200 चली जाएगी, 180, 190, शायद 200 भी चली जाए, पर आप पहली बात तो ना ले जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 150 के नीचे गाड़ी आपके, ये वाली गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, ब्रेकिंग में बिल्कुल सीधा रुकेगी, उसके ऊपर, ठीक है, माँ का आशीर्वाद, दुआएं काम आएंगी, ठीक है, तो ना जाएं। और ये है कहानी। और बताइए, तो साहब ये था मेरा रिव्यू। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर सवाल का इंडिविजुअली जवाब देता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह जनवरी में, ऑफ कोर्स ये आप वीडियो देख रहे हैं, जनवरी हो ही गया है, और हैप्पी न्यू ईयर, ओके। और 15-20 दिनों में होपफुली मेरे पास डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव आ जाएगी, तो उसका आपको रिव्यू देंगे, और जल्दी मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।